हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप किस एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के संस्कृत का पंचमः पाठा। तो आइए हम देखते हैं हमारे पंचमः पाठा में क्या दिया हुआ है। देखिए, अहम ओरछा अस्मि, यानी मैं ओरछा हूँ। इसका शीर्षक क्या दिया है? अहम ओरछा अस्मि। इसका अर्थ क्या होगा? मैं ओरछा हूँ। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं अब। अहम ओरछा यानी मैं ओरछा हूँ। अहम टीकमगढ़ मंडले स्थितम प्राचीन नगरम अस्ति। मैं टीकमगढ़ मंडल में स्थित प्राचीन नगर हूँ। कहाँ स्थित है ओरछा? टीकमगढ़ मंडल में स्थित प्राचीन एक मतलब पुराना नगर है। पूर्वम स्वतंत्रता राज्य रूपेण मम परिचयः आसीत्। पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरा परिचय था। मम स्थापना 16 शताब्दे बुंदेल राजपूतेन रुद्रप्रतापेन कृता। यानी मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजपूतेन रुद्र प्रताप द्वारा की गई। यानी ओरछा कहती है मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजपूत रुद्र प्रताप द्वारा की गई थी। माम परितः सघनम वनम अस्ति। मेरे चारों ओर घना जंगल है, यानी घना जंगल है मेरे चारों ओर। अहम वने सागौन वृक्षा अधिका भवन। इस जंगल में सागौन के पेड़ अधिक हैं। सागौन काष्ठम बहुमूल्य भवति, यानी सागौन की लकड़ी बहुत कीमती होती है। सागौन काष्ठ का अर्थ क्या होता है? सागौन की लकड़ी। काष्ठ का अर्थ क्या होता है? लकड़ी होती है। आगे देखिए, मम वने सिंह व्याघ्रा हरिणा नीलगावा बानरा स्वच्छंद विचरन्ति। यानी मेरे जंगल में शेर, चीते, हिरण, नीलगाय और बंदर स्वच्छंद घूमते हैं। अन्य अपि वन्य पशुआ निर्भया वसंती। और जो अन्य पशु हैं वो भी बिना भय के यहाँ विचरण करते हैं, यानी घूमते हैं। एतेषा वन्य पशुना नाम रक्षणाय शासनेन इदानीम अभयारण्यम निर्विशन्ति। यानी इसी जंगल में पशुओं की रक्षा के लिए अभयारण्य का निर्माण किया गया है। यानी इस जंगल में जो वन है मतलब वो है जंगली पशु हैं, उनके लिए अभयारण्य की व्यवस्था की गई है, जिससे वो स्वतंत्र रूप से यहाँ पे रह सकें। इसके आगे देखिए, मम परिक्षेत्रे चतस्रता प्रमुखा नद्या भवति। मेरे परिक्षेत्र में 4 प्रमुख नदी बहती हैं। यानी जो इसका क्षेत्र है ओरछा का, उसके चारों तरफ प्रमुख नदियाँ बहती हैं। धसान, जामिनी, जतारा, बेतवा नाम्न नद्यः जलस्य आवश्यकता पूरयति। यानी धसान, जामिनी, जतारा और बेतवा नाम की नदियाँ जल की आवश्यकता को पूरा करती हैं। यानी इसके परिक्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ हैं? धसान, जामिनी, जतारा और बेतवा। जो ये नदियाँ हैं वो जल की आवश्यकता को पूरा करती हैं। कृषिम वनम भूनिम च सिंचन्ति। और खेती, वन एवं भूमि को सींचती हैं। जामिनी नद्या तीरे जम्बु वृक्षा अधिका भवति। यानी जामिनी नदी के किनारे जामुन के वृक्ष अधिक होते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? जो जामिनी नदी होती है उसके नीचे जामुन के वृक्ष अधिक होते हैं। मम दक्षिणा भागे जामिनी बेत्रवत्या संगम अस्ति। मेरे दक्षिण भाग में जामिनी और बेत्रवत्या का संगम है। यानी यहाँ पे दक्षिण भाग में ये दोनों नदियाँ आके मिलती हैं। कौन कौन सी? जामिनी और बेत्रवती। यानी इन नदियों का यहाँ पे संगम है। तत्र संगमात जलस्य सप्तधारा भवति। वहाँ संगम से जल की 7 धाराएं हो जाती हैं। अतएव जना लोक भाषायां तम स्थलम सप्तधारा इति वदन्ति। इसलिए लोक भाषा यानी सामान्य भाषा में उस स्थल को यानी उस स्थान को सप्तधारा कहते हैं। वेत्रवत्या तटे मम पुरातत्व ऐतिहासिक दुर्गा अस्ति। वेत्रवती के किनारे पर मेरा पुराना ऐतिहासिक किला है। यानी जो वेत्रवती नदी है उसके किनारे ओरछा का ऐतिहासिक किला है। बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति। बहुत से मंदिर हैं। तत्रैव राजा समाधाय अपि सन्ति। वहाँ राजाओं की समाधियाँ भी हैं। तटे एकम भव्य राज्य मंदिरः विद्यते। यानी किनारे पर एक भव्य राजा का मंदिर है। किले के किनारे वहाँ पे एक भव्य यानी विशाल राजा का मंदिर है। एतद् कलात्मकम ऐतिहासिकम च मंदिरम अस्ति। यह एक कलात्मक एवं ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतस्य भव्या मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठा। मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता की भव्य यानी बहुत बड़ी मनोरम मूर्ति है, यानी मन को मोहित करने वाली मूर्ति स्थापित है। मंदिरस्य उद्याने विष्पन स्थले वर्तते। मंदिर के उद्यान में विष्पान स्थल है।
अत्रैव वीर हरदौल विषपान कृतवान, यहीं पर वीर हरदौल ने विषपान किया। यानी किसने विषपान किया था? वहाँ पे एक वीर हरदौल थे, उन्होंने विषपान किया। मम भूमौ अनेके वीरा धीरा श्रेष्ठा पुरुषा अवन, मेरी भूमि पर अनेक वीर धीर श्रेष्ठ पुरुष हुए। यानी ओरछा कहती है मेरी भूमि पर अनेक वीर धीर और श्रेष्ठ यानी महान पुरुष हुए। तेसु हरदौला मम अति प्रिया आसीत, उनमें हरदौल मेरा अति प्रिय था। यानी उनको कौन बहुत प्रिय था? हरदौल बहुत प्रिय था। सह राजा जुझार सिंह से प्रिय अनुजा आसीत, वह राजा जुझार सिंह का प्रिय छोटा भाई था। कौन था? राजा जुझार सिंह का प्रिय छोटा भाई था। परम चाटुकारय धूर्ते राजा मानसी राज हरदौल संबंधे संदेह उत्पादिता, परंतु चुगलखोरों धूर्तों के द्वारा, धूर्त यानी दुष्टों के द्वारा राजा के वन में रानी और हरदौल के संदेह में संबंध हुआ। यानी अपने भाई के प्रति उन्हें संदेह हुआ। हरदौला महाराजा सम्मान रक्षणाय राजा संदेह निवारणाय च विषपान कृतवान, यानी हरदौल ने महारानी के सम्मान की रक्षा के लिए और राजा के संदेह को दूर करने के लिए विषपान किया। अद्यापि तस्य बलिदानस्य स्मृति समस्ते क्षेत्रे सजीवा इति भाति, आज भी उनके बलिदान की स्मृति समस्त क्षेत्र में सजीव सी सुशोभित होती है। विवाह सबसरे महिला तम प्रथम पूजयत, विवाह के अवसर पर महिलाएं उनको पहले पूछ। मम दुर्गम अपि सुदृढ़ कलात्मकम चास्ति, मेरा किला भी मजबूत और कलात्मक है। यानी ओरछा कहती है मेरा किला मजबूत और कलात्मक है। दरबार भवनम शीर्ष भवनस्य दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, दरबार भवन और शीर्ष भवन किले की विशेषताएं हैं। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्य कलायाः सुंदराणि चित्राणि मनंसि रज्यन्ति, सभी भवनों में स्थापत्य कला के सुंदर चित्र मनों को प्रसन्न करते हैं। यानी वहाँ पे बहुत स्थापत्य कला के सुंदर सुंदर चित्र हैं जो मनों को प्रसन्न करते हैं। भवानां गवाक्षेषु अपि प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्मं शिल्प कार्यं विद्यते, भवनों की खिड़कियों में भी पत्थर की पट्टियों में सूक्ष्म शिल्प कार्य हैं। भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तते, दीवारों पर भी मनोहर चित्र बने हुए हैं। वहाँ पर जो दीवारें हैं उन पर मनोहर चित्र बने हुए हैं। दुर्गा से अधस्तले काव्य कला विदग्धाया नर्तक्त्या राय प्रवीणाय आकर्षकम मनभवन भवनमपि स्थितम, किले के नीचे काव्य कला में चतुर नर्तकी राय प्रवीणा का आकर्षक भवन भी स्थित है। यानी वहाँ पे जो चतुर नर्तकी थी राय प्रवीणा, उनका आकर्षक भवन स्थित है। बामे दर्शनीय चतुर्भुज मंदिरम विरते, बाएं भाग में दर्शनीय चतुर्भुज मंदिर है। अत्रापि प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम अद्भुत भाति, यहाँ भी पत्थरों पर अद्भुत कला का चित्रण सुशोभित है। पुरता सावन भादव नाम को स्तंभों प्रसिद्ध, सामने सावन भादो नाम 2 खंभे प्रसिद्ध हैं। मम परिसरे एक पुष्पोद्यान वर्तते, मेरे परिसर में एक फूलों का बाग है। यानी उसके वहाँ एक फूलों का बाग है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटका नाम चित्त मोदयन्ति, वहाँ विभिन्न रंगों के फूल पर्यटकों के मन को प्रसन्न करते हैं। यानी जो वहाँ बाहर देश विदेश से आने वाले लोगों के मन को वहाँ के जो विभिन्न रंग के फूल हैं वो आकर्षित यानी प्रसन्न करते हैं। उद्यानस्य नातिदूरे हिंदी भाषाया प्रसिद्ध कवि केशव दासस्य स्थानमस्ति, उद्यान के पास में हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशव दास का स्थान है। 16 शताब्दाय आरभ्य मम निर्माणम अद्यावधि चलति एव, 16वीं शताब्दी से लेकर मेरा निर्माण आज भी चल रहा है। यानी उसका निर्माण कब शुरू हुआ था? 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और आज भी उसका निर्माण चल रहा है। परम सर्वाधिकम निर्माण कार्य महाराजा वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत, परंतु सबसे अधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम के शासन में हुआ। मम इतिहासा का रोचता कुतूहलपूर्ण च अस्ति, मेरा इतिहास रोचक और कौतूहलपूर्ण है। मध्यकाले मम विशिष्टा स्थान महत्वम आसीत, मेरा इतिहास रोचक और कौतूहल है। मध्यकाल में मेरा विशिष्ट स्थान और महत्व है। अधुना अभी राम राजा तथैव विराजते, आज भी वहाँ राम राजा विराजते हैं। इदानीमपि जना प्रतिवर्षम आगच्छन्ति मां दृष्ट्वा च मुदिता भवति,
आज भी लोग प्रतिवर्ष आते हैं और मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। अन्यापि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिरम फूलबाग दीवान हरदौल भवन सुंदर भवन सहित स्मारक प्रभृतानि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन सहित स्मारक आदि अन्य स्थल भी देखने योग्य। प्रतिदिनं यात्रिणः आगत्य मम ऐतिहासिकं स्वरूपं दृष्ट्वा प्रसन्नः भवति तथा च तान् विलोक्य अहमपि प्रसन्नः भवामि। प्रतिदिन यात्री आकर मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखकर प्रसन्न होते हैं तथा उनको देखकर मैं भी प्रसन्न होता हूँ। तो बच्चों, ये था हमारा 5 पाठ आम ऊर्जास्मि। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।